नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉमन हैंड टूल एंड सेफ्टी रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये नोट्स हमारे जो हैंड रिटन है, तो आज की वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, प्लेन सरफेस के माप हेतु किन औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो प्लेन सरफेस के माप हेतु जो हमारे सरफेस प्लेट और टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपको दिख रही है हमारी सरफेस प्लेट होती है तथा ये हमारा टी स्क्वायर होता है। इनसे जो है हमारे सरफेस जो होता है हमारा प्लेन उसका माप लिया जाता है तथा हमारे जो ये टी स्क्वायर होता है इसके दो भाग होते हैं, एक का नाम स्टॉक होता है तथा दूसरे का नाम ब्लेड होता है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें तथा इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्टील रूल कैलिपर आदि यंत्रों से कौन सा माप लिया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा स्टील रूल होता है तथा ये जो आपको दिख रहा है ये कैलिपर होते हैं तथा इनसे कौन सा माप लिया जाता है। तो स्टील रूल से जो है प्रत्यक्ष माप लिया जाता है तथा कैलिपर से अप्रत्यक्ष माप लिया जाता है। जॉब को हम कैलिपर से मापते हैं और उसके बाद जो है वो स्टील रूल पर नापते हैं। तो इस तरह कैलिपर हमारा अप्रत्यक्ष माप लेता है। जैसे गोल जॉब होती है तो उसे हम सीधे स्केल से नहीं माप सकते, इसलिए पहले जो है कैलिपर से मापते हैं, फिर कैलिपर के माप को स्टील रूल पर रखते हैं और वहाँ से जो है वो माप लेते हैं। तो इस तरह हमारा कैलिपर जो अप्रत्यक्ष माप लेता है जबकि स्टील रूल हमारा प्रत्यक्ष माप लेता है। तो आगे का क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें कार्य को मापते समय किसी अन्य टूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्या कहलाती है। तो जिस विधि में कार्य को मापते समय किसी अन्य टूल की आवश्यकता ना पड़े वो जो हमारे प्रत्यक्ष माप होते हैं। तो प्रत्यक्ष माप में हमारा स्टील रूल आता है तथा अप्रत्यक्ष माप में हमारे कैलिपर आते हैं, इनका भी आप जरूर ध्यान रखें। तथा हमारे पास अगला क्वेश्चन है, आउटसाइड कैलिपर से किस काम आता है। हमारा जो आउटसाइड कैलिपर होता है ये किस काम आता है। तो ये जो आपको दिख रहा है हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है तथा ये जो हमारी गोल जॉब का बाहरी व्यास लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास गोल जॉब है तथा इसका बाहरी व्यास लेने के लिए इस आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है तथा उसको जो है वो आउटसाइड कैलिपर में जो भी माप लिया जाता है उसको जो हमारे स्टील रूल पर रखते हैं और ऐसे जो हमारे आउटसाइड कैलिपर से किसी भी गोल जॉब का बाहरी व्यास लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील रूल एक डैश यंत्र है। तो हमारा जो स्टील रूल होता है ये आपको दिख रहा है ये प्रत्यक्ष मापी यंत्र है। स्टील रूल से हम प्रत्यक्ष माप लेते हैं तथा कैलिपर से हम जो अप्रत्यक्ष माप लेते हैं। तो इसलिए स्टील रूल एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र नहीं है, ये जो हमारा प्रत्यक्ष मापी यंत्र है। तथा आगे का क्वेश्चन है, गैस्केट व पतली शीट पर होल काटने के लिए हॉलो पंच का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा हॉलो पंच होता है, इससे क्या किया जाता है कि जो भी हमारी गैस्केट होती है या फिर पतली शीट होती है उस पर होल काटने के लिए हॉलो पंच का प्रयोग किया जाता है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। तथा पिन पंच का प्रयोग पिन को निकालने के लिए किया जाता है। तथा इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कॉमन हैंड टूल से रिलेटेड कि गोलाकार जॉब की मार्किंग का व अन्य मशीनिंग क्रिया करने के लिए बी ब्लॉक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको जो दिख रहा है हमारा बी ब्लॉक होता है, इसका प्रयोग जो हमारी गोल जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। ये जो आपको दिख रही है हमारी गोल जॉब होती है तथा इस पर मार्किंग व अन्य मशीनिंग क्रिया करने के लिए हमारे जो है बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। बी ब्लॉक के अंदर इस गोल जॉब को रखते हैं और इस क्लैंप को बांधते हैं तथा इस पर जो अच्छे से मार्किंग करते हैं, इसलिए गोल जॉब पर मार्किंग करने व अन्य मशीनिंग क्रिया करने के लिए बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल का आकार आयताकार व वर्गाकार होता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारा मार्किंग टेबल होता है जिस पर कि जॉब पर मार्किंग की जाती है। इसका आकार जो है या तो आयताकार होता है या फिर वर्गाकार होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्क्राइबर द्वारा खींची हुई रेखाओं को पक्का करने के लिए कौन से पंच का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है हमारा स्क्राइबर होता है जिससे कि किसी भी जॉब पर रेखाएं खींची जाती है तथा इन रेखाओं को पक्का करने के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये डॉट पंच होता है तथा ये जो है वो स्क्राइबर द्वारा खींची हुई लाइनों को पक्का करने का काम करता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी भी जॉब को ड्रिल करने से पहले कौन से पंच का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये सेंटर पंच होता है
इससे क्या किया जाता है कि किसी भी जॉब को ड्रिल करने से पहले सेंटर पंच से निशान लगाया जाता है, फिर उसके बाद उस पर जो ड्रिल किया जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें कि ड्रिल करने से पहले हमारे जो सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सेंटर पंच और डॉट पंच का कोण कितना होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास सेंटर पंच होता है तथा ये हमारा डॉट पंच होता है। तो हमारे सेंटर पंच का एंगल जो 90 डिग्री होता है तथा हमारे डॉट पंच का एंगल जो 60 डिग्री होता है। तथा अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि सेफ्टी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा लगी हुई आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपको दिख रही हमारी विद्युत में लगी आग होती है तथा इसको बुझाने के लिए क्या किया जाता है कि CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें भरा होता है, जो कि हमारी विद्युत में लगी आग को बुझाने में कारगर होता है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी, कागज और कपड़े व ठोस वस्तुओं में लगी आग किस श्रेणी में आती है। तो जो आपको दिख रही है लकड़ी में लगी आग होती है, वह कपड़े में लगी आग होती है, ये जो हमारी क्लास A में आती है। तथा हमारी जो B क्लास में आती है ये केरोसिन ऑयल तथा पेंट में लगी आग आती है। तथा C क्लास में इलेक्ट्रिकल और मोटर वायरिंग इत्यादि में लगी आग आती है। तथा D क्लास में जो है वो एल्यूमिनियम इत्यादि में लगी आग आती है। तथा K क्लास में जो हमारी कुकिंग ऑयल में लगी आग आती है। तो यह श्रेणी होती है हमारी आग की। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि स्क्राइबर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तथा अगला क्वेश्चन है कि हमारे जो सेंटर पंच होता है उसका एंगल कितना होता है। तथा तीसरा क्वेश्चन है कि B ब्लॉक का प्रयोग क्यों किया जाता है। इन सब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।